अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आपने अगर आपके घर स्टेइंग गेस्ट आ रहे हैं तो उनको कैसे डील करना है। देखें, आजकल गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं। बहुत सी बेटियां जो हैं वो अपनी माओ के घर छुट्टियां गुजारने गई हुई हैं। लाइक बच्चे जो हैं वो अपने ननियाल गए हुए हैं। तो घर में आपने कोई भाभी हो या घर में कोई भी पर्सन हो जिसने मेहमानों को डील करना है, तो देखिए हमने वो कहते हैं ना कि हमारे बड़े कहा करते थे कि बसते घरों में ही कोई आता है। तो जो घर बस रहा हो वहाँ पर आना जाना लगा रहता है और कोई बहुत मान से और बहुत प्यार से आपके घर आता है। सो मेहमान जब आते हैं तो ऑफ़ कोर्स आपका काम बढ़ जाता है और आपका बजट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ये बात भी कही जाती है कि आने वाला इंसान अपना रिस्क जो है वो अपने साथ लेकर आता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह मैं अपनी चीज़ें प्लान करती हूँ मेहमानों से आने से पहले और मेहमान के आने के दौरान। तो यहाँ पर सबसे पहले जी, घर को हमने डीप क्लीन कर लेना है। मेहमानों के आने से पहले आप कोशिश करें कि मैक्सिमम अपना काम कर लें ताकि जब मेहमान आपके पास आएँ तो आप उनको थोड़ा क्वालिटी टाइम दे सकें, उनके साथ बैठ सकें, हंसें खेलें, गप्पें मारें और इन्जॉय करें, और एक अच्छी क्वालिटी टाइम और डिस्कशन आप उनके साथ इन्जॉय करें। तो मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ। जब मेरे घर मेहमान आने वाले होते हैं, इंसान को पता ही होता है जब कोई आ रहा होता है, सो उससे पहले मैं अपने सबसे पहले काम जो है स्टार्ट करती हूँ अपने घर की वॉल से, छतों से जाले वगैरह उतारना। उसके बाद फ़ैन्स को क्लीन करना। तो यहाँ पर क्योंकि गर्मियों में जब फ़ैन्स चलते हैं तो वो काफ़ी मिट्टी अपने ऊपर जमा कर लेते हैं, तो उसको ये है कि आपको वक्तन फ़वक्तन साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी दिन पहले ही मैंने एक लिस्ट सी बना ली थी, माइंड में एक रफ़ स्केच बना लिया था कि मैंने अपना काम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले डीप क्लीनिंग स्टार्ट की, जिसमें मेरी दीवारें, छतें और मेरे फ़ैन साफ़ करने थे। सो इतने ही मेरे गंदे थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको अच्छे से साफ़ करवा लिया। उसमें आप किसी की हेल्प ले लें या फिर आप ख़ुद भी ये काम कर सकते हैं। जब मेरे पास कभी क्योंकि मेरे पास ऑन एंड ऑफ हेल्प रहती है, जब कभी ना हो तो उस सूरत में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद ये सारे काम कर लूँ, क्योंकि काम जो है वो करना ही करना है, वो किसी हेल्प से करवाएं या ख़ुद करें। और अगर आपके पास ऑल टाइम हेल्प नहीं है तो जो आपकी पार्ट टाइम हेल्प आता है आपके घर में कोई भी पर्सन काम करने के लिए, तो उसको चंद पैसे दे के आप ये काम करवा सकते हैं। एक दफ़ा आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करवा लें, अपने सोफ़ाज़ वगैरह क्लीन कर लें, बेडिंग्स, अपने ब्लैंकेट्स और इस तरह की चीज़ें साफ़ कर लें। उसके बाद ये कि मेहमानों के एक आने में एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट होगा। दूसरा ये कि आपका काम कम हो जाएगा। ये वाली चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगी आपके लिए। फिर जब मेहमान जाएंगे तो एक दफ़ा फिर आप डीप क्लीनिंग कर लेंगे। तो रूम्स को मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद जब मेहमान आते हैं, आप पहले से प्लान कर लें कि भाई किस रूम में उनको सुलाना है, किस जगह उनको ठहराना है। उसमें प्रॉपर आप अपनी तैयारी कर लें, जैसे प्रॉपर बेडिंग्स वहाँ पर रख लें, एक्स्ट्रा पिलोज़ निकाल लें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स निकाल लें। कोई ब्लैंकेट्स अगर पहले से यूज़ में हैं तो उनको वॉश कर लें। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक्स्ट्रा पिलोज़ इसलिए रखे हैं, वैसे तो मैं 4 ही रखती हूँ हमेशा बेड के ऊपर, लेकिन ये कि 2 लोग बेड पे सोएंगे तो बाकी जो नीचे लेटेंगे वो भी ऊपर वाले जो पिलोज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। नीचे मैंने मैट्रेस बिछा लिया है और साथ मैंने उसके ऊपर चादर बिछा ली है इस रूम की थीम के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर हम लोग सो जाएंगे। इस रूम का एसी बहुत ज़बरदस्त चलता है और यहाँ पर हम और भी कोई एक आध मैट्रेस बिछा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाएँ, बच्चे यहाँ पर सो जाएँ, बड़े लोग ऊपर सो जाएँ। इस तरह करके कुछ ना कुछ मैनेज हम कर लेंगे, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि जिस रूम में एसी होता है सारे वहीं पे पाए जाते हैं। सो यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल्स जो हैं बेड के निकाल दिए थे। मेहमानों के आने से पहले थोड़ी बहुत आपको चेंजेस करना पड़ते हैं। सो मैंने एक जगह बना ली ताकि यहाँ पर मैट्रेस की भी जगह हो जाए, एसी भी यूज़ हो जाए और ये कि यहाँ पर वॉशरूम में जाने के लिए रास्ता भी बन जाए। तो ये देखें, यहाँ पर साइड पर मैंने गुजरने के लिए एक रास्ता सा बना लिया ताकि बच्चे जो है ना फिर वॉशरूम जाना उनके लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे कारपेट बिछा है, यहाँ पे जूते उतारेंगे। और मैंने एडिशनली क्या किया कि मैंने एक जूता वॉशरूम के आगे भी रख दिया। यहाँ पर पड़े हैं जी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, जो कि एसी चलता है तो फिर आपको पता है कि सबको ब्लैंकेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और एक थ्रो मैंने बेड पे रख दिया है, 2 ब्लैंकेट्स मैंने इसमें रख दिए हैं। तो लाइक सफिशेंट चीज़ें हैं इस रूम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सोने के लिए और उनके कम्फर्ट के लिए।
उसके बाद ये वाला अटैच वॉशरूम था, इसलिए मैंने ये वाला वॉशरूम जो है ये रूम चूज़ किया। इसमें एसी भी था और इसका वॉशरूम जो है वो खुला और बड़ा भी था, दैट्स वाई। सो इसको भी मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन किया, मैंने खुद वॉश किया ताकि मेहमानों के लिए जो वॉशरूम है वो अच्छे से रेडी हो जाए। वॉशरूम फ्रेशनर भी मैंने लगा दिया और आप इस फ्लोर की चमक देखें, मैंने ड्रेन होल भी जितने भी थे वो सारे खुद साफ़ किए हैं। और ये वॉशरूम मैंने प्रॉपरली खुद ही धोया था। यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी है, सो यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर किसी को कपड़े वगैरह वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लेडीज़ भी आ रही हैं और उसमें ये होता है कि ये ऑटोमेटिक मशीन में तो आपने बस कपड़े डालने हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए होगी जैसे चाहिए होगी वो वैसे मैनेज कर लेगा। तो एक ये वाला जो घर का यूनिट है ना, ये एक फैमिली के लिए कंप्लीट यूनिट है। यहाँ पर एसी वाला रूम है, अटैच वॉशरूम है जो कि बहुत बड़ा है, और वॉशिंग मशीन की सारी चीज़ें हैं, ड्राइंग की सारी चीज़ें हैं कपड़ों को ड्राई करने वगैरह के लिए, और इस्त्री भी है। सो यहाँ पर मैंने प्रॉपर वॉशरूम में सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दी हैं, जैसे मैंने सोप और मैंने टूथपेस्ट नहीं रख दी है, आपको नज़र आ रही होंगी, और नया सोप रख दिया था, शैम्पू रख दिया था ताकि मेहमानों को कोई मसला ना हो। इसी फ्लोर में एक दूसरा वॉशरूम है, उसमें भी मैंने ये सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दी हैं, बेसिक, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक बकेट रख दी है, किसी को बकेट से नहाना है, साथ में स्टूल रख दिया है बैठने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं, बस आपने एक जगह जमा करनी होती हैं ताकि मेहमान को मांगनी ना पड़े। वो वॉशरूम में घुसे उसको एहसास ना हो कि यहाँ पे स्टूल नहीं पड़ा, यहाँ पे नहाने का डिब्बा नहीं पड़ा, यहाँ पे बकेट नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। सो इस तरह की चीज़ें आप पहले उनके आने से पहले अरेंज कर दें, तो ये कि किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये कैप वाली मैंने बकेट रखी हुई है ताकि नहाने में पानी अगर जमा करना है, जैसे समटाइम्स गर्म पानी होता है गर्मियों में टूटियों में, तो इसमें पानी जमा करके रख दें, जब ठंडा हो जाए तो नहा लें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक चीज़ें शैम्पू, फेस वॉश और टूथपेस्ट अभी मैंने इसमें रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यू सोप मैंने रख दिया है। सो यही ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और कोई ख़ास ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती। टॉवल्स मैंने सारे नए रख दिए हैं ताकि मेहमानों को कोई परेशानी ना हो। सो टॉवल भी धुले हुए और साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन रखती हैं। उसके बाद मैंने कोशिश ये की है कि मैंने कबर्ड में कोई एक आध खाना ज़रूर ख़ाली करके रखती हूँ ताकि मेहमानों ने अगर आना है, कोई हैंगिंग वाले कपड़े रखने हैं तो वो हैंगिंग वाले पोर्शन में रख दें, कोई फोल्डिंग वाले कपड़े रखने हैं तो वो यहाँ पे रख दें। तो दो पोर्शंस मैंने हैं जो है खाली करके रख दिए हैं ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो। इस रूम में आप जितना भी लगेज होगा उनका वो रख लेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। सो बाकी कमरों में से बेहतर या लाउंज में रखने से बेहतर है यहाँ पे अपना वो सारा लगेज जो है अपना रख देंगे। तो कुछ इस तरह मैंने प्लान किया है मेहमानों की तैयारी। इससे ये होता है कि किसी को भी परेशानी नहीं होगी, हर किसी को पता होगा क्या चीज़ कहाँ से लेनी है, कहाँ से उठानी है और कहाँ पे रखनी है। सो ये है जी एक ओवरऑल लुक रूम की। यहाँ पर दिन के टाइम बच्चे जो है पिलोज़ नीचे रख लेंगे और जब सोकर उठ जाएंगे तो ऊपर बैठ के चले जाएंगे, और इसी तरह जितने भी ब्लैंकेट्स हैं वो फोल्ड होकर कैबिनेट्स में चले जाएंगे। सो ये ओवरऑल था मेरे इस पोर्शन का। यहाँ पे मेजर मैंने गेस्ट को ठहराना है, कोशिश तो यही है। और यहाँ पर देखें आइनिंग बोर्ड पड़ा है, उसके ऊपर मैंने शावर भी रख दिया ताकि किसी को मांगना ना पड़े, और लॉन्ड्री बास्केट भी मैंने रख दी है। ये नीचे वाला पोर्शन है क्योंकि अभी मुझे ये आइडिया नहीं है मेहमानों ने आना है तो फिर किसको क्या प्रेफरेंस किसी की हो, जिसको जो रूम चाहिए होगा वो ले लेगा। तो ये रूम भी मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। इसकी बेडिंग्स जो है मैंने सेट कर दी थी। यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स पड़े क्योंकि ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो मेजर हमारा यूज़ होगा, उठना बैठना खाना पीना। तो यहाँ का वॉशरूम किसी ने यूज़ करना होगा तो वो यूज़ करके, किसी को लोशन चाहिए, कोई भी परफ्यूम चाहिए, स्प्रे चाहिए तो यहाँ पड़ा हुआ है। लॉन्ड्री बास्केट एक मैंने यहाँ पे रख दी है ताकि यहाँ के गंदे कपड़े यहीं पे डाले जाएं, ऊपर के जितने भी वॉशरूम के गंदे कपड़े होंगे वो उसमें डाले जाएंगे, और जब हमने लॉन्ड्री करनी होगी हम ले जाएंगे। बाकी इस वॉशरूम में इधर की चीज़ें प्रॉपर, ये तो क्योंकि हम यूज़ करते हैं तो इसमें मेरे बच्चों के प्रोडक्ट्स, मेरे प्रोडक्ट्स, हस्बैंड के प्रोडक्ट्स सारे यहीं पे पड़े होते हैं। तो यहाँ पर मेजर स्टॉक है हमारा प्रोडक्ट्स का। सो ये भी रूम रेडी है, अगर किसी ने यहाँ लेटना हुआ या दिन में रेस्ट करना हुआ तो वो यहाँ पे कर लेगा। उसके बाद बारी आ जाती है जी किचन की। किचन को भी प्लान करना चाहिए आपको पहले ही, मेहमानों के आने से पहले। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ स्नैक्स रख दिए हैं जो चलते फिरते इंसान की मंचिंग हो रही होती है, और ये कुछ मैंने कॉर्नर जो है इस तरह सेट कर दिया। पहले ये रैक यहाँ पे नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ रखा।
कि एक साइड पे हो जाएगा। ये मेरी सारी ऑयल वाली बोतल जो आज ही मैंने फ़िल कर दी है ताकि बार बार मेहमानों को प्रॉब्लम ना हो और फ़िल ना करनी पड़े मुझे। सो ये सारी बॉटल्स घी ऑयल मैंने फ़िल कर दिया है। यहाँ पे सारे मेरे स्पैचुलास आ गई, ये ब्रेड वाली बास्केट आ गई। यहाँ पर कुछ स्नैक्स हैं जो मेहमान आएंगे तो टी वगैरह के साथ हम इंजॉय कर सकते हैं। टिशू रोल मैं न्यू रख दूँगी जब ये ख़त्म हो जाएगा, वो मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। उसके बाद मेहमानों के आने से पहले किचन की थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर कर लें ताकि आपकी चीज़ें जो हैं एक तो सिमट जाएँ, दूसरा ये कि आपकी एक्सेस में हो। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो कहीं दूर पिछले कैबिनेट्स में रख दें, जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली चाहिए वो करीब वाले कैबिनेट्स में रख दें। ये स्नैक्स वाला मेरा कैबिनेट है, ये कप्स वाला है टी कॉफ़ी के लिए, क्योंकि हम लोग सब वैसे तो टी पर्सन्स हैं। तो यहाँ पर और जो मेरी गेस्ट भी आ रही हैं उनको भी मग डिफरेंट डिफरेंट मग्स में चाय पीना अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैंने वो चीज़ें रख दी हैं। कुछ मिसलिनियस चीज़ें भी पड़ी हुई हैं और ये सारी वाटर बॉटल्स हैं, टम्बलर्स हैं, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो मैं फिर उसको उसमें डाल के दे देती हूँ, जिसने अलग से सेपरेटली अपना कोई ग्लास लेना होता है। ये मेरा डिनर सेट है, इसको भी मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखा। तो जब मेहमान आएंगे तो मैं यही मेजर डिनर सेट यूज़ करूँगी। और ये वाला जो मेरा कैबिनेट है ये सारा मेरा ग्लासेस वाला है, जो कि मैं जहाँ पे मैंने अपने ग्लास रखे होते हैं। मींस मैंने आज ये सब उलट पुलट कुछ चीज़ें हुई थी, क्योंकि मेरा जो अब किचन है ना वो 2 हाथों में रहता है, एक मैं और एक मेरे जो सर्वेंट है वो। सो कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, दैट्स वाई फिर मैं मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन कर लेती हूँ। तो आज मैंने फिर वो सारी ऑर्गेनाइजेशन कर ली और कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें वो मैंने पीछे करके रख दी। जो ज़रूरत की थी, ज़्यादा ज़रूरत की, वो मैंने करीब रख दी। तो इस तरह सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज अगर कर ली जाए पहले से तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। किचन की डीप क्लीनिंग मैं कुछ दिन पहले कर चुकी थी, तो अब गेस्ट के आने पे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अब जब गेस्ट जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला घर की भी डीप क्लीनिंग दोबारा करूँगी। अपने बेडिंग्स और जितने भी मेरे ब्लैंकेट्स वगैरह होंगे उनको भी क्लीन करके रखूँगी और साथ में किचन और बाकी घर को भी डीप क्लीन करूँगी। सो वो एक बाद की चीज़ें हैं। उसके बाद कोशिश करें कि जब भी आपके घर में गेस्ट आने हैं ना तो आपका टाइम किचन में कम से कम गुजरे। वैसे भी गर्मी है, गर्मी में कुकिंग करना ज़्यादा लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। सो उस सूरत में आप लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चों का पेस्ट, टमेटो पेस्ट, इस तरह की कुछ चीज़ें फ़ूड प्लानिंग कर लिया करें, फ़ूड प्रिपेयर कर लिया करें। स्पेशली ये चीज़ें अगर प्लान हो ना, ये चीज़ें पहले से अरेंज हो तो खाना बनाना इतना क्विक हो जाता है, इतना ईजी हो जाता है। आपने सिर्फ प्याज काटने हैं और आपका खाना जो है वो डन है। तो कोशिश करें कि ये ज़रूर बना लें। अच्छा, इसका अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि किस तरीके से आप बनाती हैं। एक तरीका लहसुन अदरक की पेस्ट बनाने का ये है कि आपने पेस्ट बना ली मिक्स करके, या आप अलग अलग लहसुन की अलग और अदरक की अलग, उसमें आपने क्या करना है, आइस क्यूब ट्रे लें, उसमें क्यूब्स बना लाइक क्यूब्स की शक्ल में, उसमें जब आप लिक्विड फॉर्म में पेस्ट बनाएंगे तो क्यूब खाली लेकर तो उसमें डालकर फ्रीज़ कर दें, ओवरनाइट रखें। नेक्स्ट डे आप उसको निकालें और किसी शॉपिंग बैग में डालकर रख दें, अलग अलग, लहसुन की अलग, अदरक की अलग। तो ये है कि आपको जब हंडिया में डालनी, एक एक क्यूब निकाली या दो दो निकाली और आपने सालन में डाल दी। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि आप इन सब को इकट्ठा करके क्यूब बनाएं, पेस्ट बनाएं और क्यूब में डाल लें। ये भी तरीका ज़बरदस्त है। आप एक या दो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं उसकी क्यूब्स। तीसरा तरीका ये है कि आपने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की इकट्ठी पेस्ट बनाई और उसको किसी एयर टाइट जार में डाल के रख दें। उसके अंदर थोड़ा सा बस आपने कुकिंग ऑयल डालना है और फिर ये आप कर सकते हैं कि उसको किसी जार में डाल के नीचे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और डेली बेसिस पे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका कलर चेंज नहीं होगा अगर आप ऑयल उसके अंदर डाल देंगे। ऑयल से बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। अब हम इसकी पेस्ट जो है वो बनाएंगे। मैंने इकट्ठी बनानी है क्योंकि हमने आगे ट्रैवलिंग में भी जाना है। मुझे ये पेस्ट बना के लेके जानी है। मैं अभी बना लूँगी, जो गेस्ट की मौजूदगी में भी यूज़ होगी। और अगर हम वेकेशंस पे नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं, कुकिंग अगर हमने करनी है तो हम यही पेस्ट वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जी पेस्ट का कलर ख़राब हो गया, स्मेल सी अजीब सी पैदा होगी। तो इस तरह करने से बिल्कुल भी नहीं होता। आपने अगर अलग अलग भी बनानी है तो भी यही प्रोसीजर है, इकट्ठे भी बनानी है तो भी ये प्रोसीजर है। सब चीज़ें मैंने ब्लेंडर में डाल देनी है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अगर आप क्यूब्स बना रहे हैं ना तो फिर आपको ऑयल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपल पानी डालना है, ब्लेंड करना है, क्यूब्स में डालकर उसको फ्रीज़ कर लेना है ओवरनाइट और निकाल कर फिर किसी भी शॉपिंग बैग में डाल लें
और अगर आपने किसी जार में डालना है तो फिर आप ये करें कि आप इसको ब्लेंड ब्लेंड कर दें, और ब्लेंड करने के साथ ही आप इसके अंदर ऑयल भी थोड़ा सा ऐड कर दें, और ताकि ऑयल इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप उसको किसी भी जार में रख के रेफ्रिजरेटर में रख दें। बस एयर टाइट जार होना चाहिए और कोई भी गीला स्पून अंदर ना डालें। और जब भी आपने खाना बनाना है तो साफ़ सुथरा और ड्राई स्पून इसके अंदर डालें और फिर उसको बंद कर दें। तो होपफुली आपकी जो पेस्ट है वो ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी बीच में डाली क्योंकि हमें वेकेशंस के लिए लेके जानी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों हरी मिर्चें भी यूज़ होनी है, तो क्यों ना हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दूँ, एक थोड़ा सा अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर आ जाएगा। और बस मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। एक स्मूथ सी बड़ी प्यारी सी इसकी जो पेस्ट है वो तैयार हो गई है। अब मैं इसको इस तरह के एयर टाइट बॉक्स में डाल लूँगी। ग्लास का बॉक्स हो या प्लास्टिक का भी हो, कोई मसला नहीं, आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये मेरी जो पेस्ट है वो तैयार हो गई है। अब मेहमान जितनी मर्ज़ी दिन रहें, मुझे कोई मसला नहीं होगा खाना बनाने में। लहसुन अदरक छीलने की कबाहत से मैं बच जाऊँगी। उसके बाद जी यहाँ पर मैं टोमेटो पेस्ट बनाने लगी थी। ये भी काम ज़रूर कर लें, इससे ये होगा कि टोमेटोज़ अगर आप ज़्यादा मंगवा लेते हैं तो अक्सर गल सड़ जाते हैं। अगर कम मंगवाएं तो फिर रोज़ रोज़ मंगवाने का झंझट, उससे बेहतर ये है कि आप टोमेटोज़ की प्यूरी बना लें। इसको बनाना बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने यहाँ जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी ले लें, आप कट लगा लें आप टोमेटोज़ में और उसको पानी में बॉयल करने के लिए रख दें। जब 2 से 3 बॉयल आएंगे तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसको पील ऑफ कर देना है। उसके जो छिलके हैं बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे। और उसमें हल्का सा पानी, जिस पानी में हमने टोमेटोज़ को बॉयल किया है वो थोड़ा सा रहने दें, बाकी बेशक डिस्कार्ड कर दें। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको ब्लेंडर में डालें और जो पानी हमने इसके अंदर डाला था ना, जिसमें बॉयल किया था, वो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, वो भी मैं डाल लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि ये ना हो कि आपकी प्यूरी जो है ना बहुत थिन सी बने। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड किया है। सिरका ये है कि खानों को ना ख़राब होने से बचाता है। सो सिरका ये है कि इस पेस्ट को बचा लेगा। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल लें, जार में डाल लें। आप इसको फ्रीज़ कर लें, क्यूब्स बना लें, तो आपका ये महीने 2 महीने तक तो एटलीस्ट चल जाएगी अगर फ्रीज़र में आपने रखा है। अगर नीचे फ्रिज में रखा है तो 5 से 10 दिन आराम से गुजर जाएंगे आपके। सो मैंने वो भी तैयार कर लिया। उसके बाद फूड प्रिपरेशन में काम जो है मेजर, वो होता है कि आप पहले से खाना प्लान कर लें कि मेहमान आएंगे तो हमने क्या बनाना है। ज़रूरी नहीं है आपने डेली बेसिस पे चिकन की आइटम बनानी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने दालें ही खिलानी है या सब्जियां खिलानी है। आप अपने घर का हिसाब किताब, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सामने रखते हुए आप फूड प्लानिंग करें। आप ये भी कर सकते हैं, एक दिन दाल बनाएं, एक दिन सब्ज़ी बनाएं, एक दिन चावल बनाएं, एक दिन कोई गोश्त की आइटम बनाएं। इस तरह भी कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे कोई दाल सब्ज़ी बनाएं, उसके साथ कोई एक चिकन की आइटम बना लें। उसमें हो सकता है चिकन के कटलेट्स, चिकन के शॉर्ट्स हो सकते हैं, फ्राइड चिकन हो सकता है, चिकन पकोड़ा हो सकता है, या फिर मैक्रोनी में थोड़ा चिकन डाल दें। इस तरह छोटी छोटी सी चीज़ें करके अपने बजट में रहते हुए आप मेहमानों को बहुत अच्छा एंटरटेन कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब मेहमानों ने आना है, चिकन मंगवा के धोकर पैकेट्स बना के रख दें। डेली पैकेट निकाला, आपको परेशानी नहीं होगी आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। आपको पता होगा मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मैंने एक मेन्यू बनाया, मैंने उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर मैंने चिकन मंगवा लिया है, सारा मैंने धुलवा लिया है। अब मैं इसके मल्टीपल पैकेट्स बना लूँगी। मैं अब इसके साथ ही मैं सोच रही थी, अच्छा ये वाला पैकेट मैं मैक्रोनी में डाल लूँगी, ये वाला पैकेट मैं फ़्राइड राइस मंचूरियन बना लूँगी, मिक्स जो चिकन है उसकी कढ़ाई बन जाएगी या चावल बन जाएंगे। ये मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ था, गोल गोल जो बोटियाँ होती हैं शामी कबाब बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि इसमें से भी मैं कुछ बोटियाँ निकाल दूँ और शामी कबाब बना लूँगी। तो इस तरह करके ना, आप जब चिकन इकट्ठे मंगवा लेते हैं, मैं हमेशा इकट्ठे मंगवाती हूँ। बोनलेस को अलग कर लेती हूँ, लेग पीस या हड्डी वाले को अलग कर लेती हूँ, विंग्स को समटाइम्स अलग कर लेती हूँ, और मल्टीपल चीज़ें मैं अपनी प्लान कर लेती हूँ। दाल सब्ज़ी मेरे घर में रूटीन में वैसे ही बनती है, मेहमानों की मौजूदगी में भी एक्स्ट्रा के तौर पर हम कोई एक आध आइटम बच्चों की फेवरेट कर लेते हैं। सो इस तरह करके हम मेहमानों को कर लेते हैं। आप पे बर्डन भी नहीं पड़ता। दूसरा ये कि आप जो हैं
आपकी पॉकेट पे भी बर्डन नहीं पड़ता। लेकिन ये कि जब मेहमान आते हैं थोड़ा बहुत उनको एंटरटेन तो करना ही होता है, अपना थोड़ा सा बजट से ऊपर जाके उनको करना ही होता है, तो वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। मैंने आपको यही बताया, जब कोई इंसान आता है वो अपना रिस्क जो है वो साथ लेकर आता है। सो यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन ड्रम स्टिक्स मैंने मंगवाई थी, तो फ्राइड चिकन मैंने बनाया था, चिकन पकोड़ा बनाना था, तो उसमें मैं मसाला लगा के रख ली थी। तो ये भी आप कर सकते हैं कि जब भी मेहमानों ने आना है, आपने अगर कुछ बीच में इस तरह की कुछ चीज़ें, लेट्स सपोज़ आपने मलाई बोटी बनानी है, आपने चिकन टिक्का बनाना है, कोई रैप्स बनाने हैं, कुछ भी, तो आप उसकी मैरिनेशन पहले से करके रखें। चिकन मंगवाएं, धोएं, उसकी मैरिनेशन करके फ्रीज़ कर दें, फिर आपका काम कम से कम हो जाएगा। मेहमानों की मौजूदगी में एक तो आपको इतना खपना नहीं पड़ेगा, दूसरा ये कि आप उनके साथ बैठ के कुछ बातें भी कर सकेंगे, इंजॉय भी कर सकेंगे, और कुकिंग टाइम आपका कम से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चिकन को मैरिनेट करके रख ली हूँ। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब भी मेहमान आते हैं ना, पहले से फूड प्लान कर लेती हूँ, उसको मैरिनेट वगैरह करके रख देती हूँ, फिर जब मेहमान आते हैं फिर मुझे सोचना नहीं पड़ता अव्वल तो। दूसरा ये कि मैं बहुत क्विकली चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ, और उनको ऑप्शन भी दे देती हूँ कि फ्रिज में ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, अब आप बताएं कि आज क्या पकाएं। फिर नेक्स्ट डे भी वो ऑप्शन होते हैं, कुछ और सब्ज़ी दाल भी ऐड कर ली जाती है। फिर जो गेस्ट पसंद करना चाहें तो वो बना देते हैं, तो कभी चावल बना लिए, कभी दाल बना ली, कभी गोश्त बना लिया, कभी इस तरह की चीज़ें बना ली। इसके अलावा अगर मैं नाश्ते की बात करूं, तो नाश्ते में आप ये कर सकते हैं, रात को चने भिगो के रख दें, नाश्ते में आप बाहर से नान मंगा लें, या घर में पराठे बना लें चनों के साथ, साथ में आप हलवा थोड़ा सा बना लें। देखिए चने बहुत सस्ते घर में बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बन जाती है। इसके अलावा हलवा जो होता है, हलवा भी बहुत थोड़ी सी सूजी से बहुत ज़्यादा बन जाता है। आप घर में हलवा पूड़ी टाइप बना सकते हैं, मैदा गूंदें, उसके चपातियाँ बनाएं, मेहमान भी राज़ी हो जाएंगे। सो इस तरह करके ज़रूरी नहीं है कि आपने बाज़ार से मंगवाना है, हर चीज़ बाहर से आ रही है, फिर तो ऑफ़ कोर्स आपका बजट जो है वो आउट हो जाएगा और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो कोशिश करें कि घर में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या आपका जो पॉकेट है उसको देखकर आप वो चीज़ें प्लान करें। अब यहाँ पर देखें, कीमा अगर बनाएं हम, उसमें आलू डाल दें, हल्का सा रस में सा कीमा बनाएं, ये हर बच्चे बड़े को पसंद होता है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फिलिंग वाले पराठे बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। एक तो हर किसी को पसंद होते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, और दूसरा ये कि ये इकोनॉमिकल भी बहुत बन जाते हैं। बाहर के नान, चने, हलवा, पूड़ी, पाए वो मंगवाने से अच्छा है कि आप घर में फिलिंग वाले पराठे तैयार कर लें। आलू के पराठे हर बच्चे को पसंद और हर बड़े को पसंद होते हैं, और इतने सस्ते में बन जाते हैं। बस थोड़ी एफ़र्ट है जो आपने करनी है, और ये कि आप थोड़ी सी एफ़र्ट करके अपने बहुत से पैसे बचा सकती हैं, बजाय इसके कि बाहर से नाश्ते आ रहे हैं, अंडे आ रहे हैं। आप आलू सुबह उठते ही, अपने जैसे ही आप उठें बॉईल करने के लिए रख दें, आटा गूंद दें, और जैसे ही गेस्ट उठें आप पराठे बना लें, मूली वाले पराठे, इसी तरह गोभी वाले पराठे। यहाँ पर मैं आलू गोभी वाले पराठे बना रही हूँ। मैंने एक दिन सालन बनाया, जैसे मेहमानों के लिए अगर आप आलू गोभी बना रहे हैं थोड़ी ज़्यादा बना लें, नेक्स्ट डे पराठों में शामिल हो जाती है वो चीज़, आपकी पॉकेट पे भी कोई असर नहीं पड़ता और मज़ा भी सबको बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह के आप फिलिंग वाले पराठे ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। अगर आपने पाए बाज़ार से मंगाने हैं ना, तो बेहतर ये है कि एक रात पहले गोश्त मंगवा लें, लाइक पाए मंगवा लें, और आप कोशिश करें कि पाए जो हैं वो घर में बनाएं। देखिए घर में जब हम पाए बनाते हैं ना, पाए जो हैं मार्केट से बहुत महंगे मिलते हैं। जैसे आपने एक पाए की प्लेट ले ली ना, तो वही 700-800 रुपये की मिलती है। 2 प्लेट ले लें तो 1500 तक बात पहुंच जाती है। ठीक है, साथ में नान वगैरह हों तो फिर काफ़ी बात आगे पहुंच जाती है। यही आपने 2000 रुपये के पाए मंगवाए हों और घर में खुले डुले आपने बनाए हों, घर में आप पराठे बनाएं उसके साथ, या आप रोटी बनाएं, या बाज़ार से नान भी मंगवा लें, तो पाए और नान का नाश्ता आप घर में ज़्यादा लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप रेस्टोरेंट में जाएं और एक प्लेट आप 700 रुपये की मटन के पाए की अगर लें तो वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। सो देखें, जब आपने अगर अपने कुछ कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने अपने पैसे बचाने हैं ना, तो आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने हस्बैंड के साथ कदम के साथ कदम मिला के चलें और हम उसको रिलीव करें। घर में अगर गेस्ट आ गए हैं तो हमारी थोड़ी सी एफ़र्ट से अगर हम अपने पैसे बचा सकते हैं, बजाय इसके कि बाहर से दिन रात खाने आ रहे हैं, बेहतर ये है कि घर में बना लिए जाएँ थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ, तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। दूसरा ये एक और
और बात कि जब गेस्ट हमारे घर आते हैं ना, मेरी जैसी औरतें ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि हमने गेस्ट से कोई काम नहीं करवाना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम हल्कान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, काम का बर्डन ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाता है। उस सूरत में ये होता है कि फिर चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आ जाता है समटाइम्स। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि गेस्ट जो भी हों आपके पास, आप उनसे कोई हेल्प ले लें। जैसे अगर कोई गेस्ट खुद से इनिशिएट कर ले कि भई हम आपकी हेल्प करवा देते हैं, तो आप उनको रिफ्यूज़ ना करें, आप कहें ठीक है, ओके, अगर वो फैमिली मेम्बर है तो। पहले मैं ऐसी नहीं थी, मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेती थी। मेरे घर कोई गेस्ट आता था तो मैं कहती थी ये कैसे हो सकता है कि वो कोई काम करे। लेकिन अब क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, अब तो ये ख़ुद पे ज़ुल्म होगा कि मैं खुद सारे काम भी करूँ, बच्चों को भी देखूँ, गेस्ट को भी देखूँ। सो अब कोई मुझे अगर कहता है कि हेल्प के लिए, तो मैं उसको कहती हूँ कि ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने जो एक बनाया होता है ना कि हमने भी किसी की हेल्प नहीं लेनी कि कोई क्या सोचेगा, इस चीज़ से निकलें और ज़रूर कोई हेल्प लें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।